हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एवीपीएन एजुकेशन पर। हम लोग पिछले वाले वीडियो में सजीव जगत को बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें पादप पादप जगत और जंतु जगत को हम लोग देखे थे। कौन कौन से पादप श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से जंतु श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। उसमें सजीवों की विशेषताओं को भी हम लोग अध्ययन किए थे, मतलब शॉर्ट में अध्ययन किए थे, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोग इसका पिछले वाले जो आपका क्लास 1 था उसमें डिटेल से अध्ययन किए हैं। बस पिछले वाले वीडियो में बस उसको एक बार झलक देख लिए हैं उसका। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपका जलीय पौधे के बारे में पढ़ेंगे। जलीय पौधे वाटर प्लांट्स, ठीक है। हम लोग इसमें जलीय पौधे को अध्ययन करेंगे। जलीय पौधे किसको बोलेंगे? तो जो जल में रहते हैं, जो जल में उगते हैं, उन्हें जलीय पौधे कहेंगे। जैसे तालाब, नहरें, पोखरे, नदी, है ना, महासागर। तो इनमें रहने वाले जो पौधे हैं बहुत सारी किस्म के हैं, तो सभी को हम लोग जलीय पौधे की संज्ञा देते हैं। उसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जड़ें भूमि की यानी नीचे की ओर धंसा रहता है, ज़मीन में धंसा रहता है, पानी के अंदर ही। और एक जो उसका जो तना होता है वो पानी के अंदर रहता है, और उसके जो पत्ती और फल फूल होते हैं वे पानी के ऊपर की ओर रहते हैं, उसके पत्ते पानी के ऊपर रहते हैं। तो हम लोग ऐसे पौधे को भी देखे हैं, जैसे आपका कमल हो गया, इस तरह के पौधे, लिली हो गया, इसी तरह के पौधे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें जो होती है वो भूमि में नहीं धंसी होती, पानी में ही रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें ज़मीन तक नहीं जाती है, वे तैरते रहते हैं, है ना। और उनकी पत्तियाँ ऊपर की ओर रहती है, सरफेस के एवं रहती है। तो हम लोग इस प्रकार के पौधे कहाँ हमको देखने के लिए मिल जाएंगे? तो तालाब में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे जलकुंभी के पौधे हैं, तो इस प्रकार के पौधे हैं जो उनकी जड़ें नीचे की ओर नहीं रहती, वो तैरते रहती है। तीसरे प्रकार के जो पौधे हैं जिसको हाइड्रीला हम लोग कह सकते हैं, और भी उसके पौधे के उदाहरण है कुछ, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। जिनके पौधे जो होते हैं वह उसके संपूर्ण भाग कहाँ रहते हैं? तो पानी के अंदर रहते हैं। उसके संपूर्ण भाग, पत्ती, जड़, तने, जितने सारे उसके अंग हैं, सब सब जो है जलीय, पूरे जल के अंदर रहते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमल, है ना, कमल जिसको लोटस कह सकते हैं। और दूसरा जो है लिली या कुमुदनी, इसको हिंदी में कुमुदनी बोलते हैं, लिली, ठीक है। आइए तो हम लोग इसके पहले देखते हैं कि किस प्रकार के पौधे हैं। तो यह इसके जड़ें जो होती है, जैसे वाटर बॉडीज है, इसके सरफेस है, सतह है, और सतह के नीचे इसके जो जड़ होते हैं वो कीचड़ में धंसे रहते हैं। इसके जो जड़ है कीचड़ में धंसे रहते हैं, उसके तने जो होते हैं पानी में रहते हैं, और इसके जो फूल है ऊपर रहते हैं, इस तरह से उसके फूल हैं, और पत्ते जो होते हैं वह इस तरह से पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। तो अब तने की बात करते हैं, जड़ की बात करते हैं, पत्ती की बात करते हैं। जड़ तो धंसा हुआ है कीचड़ में अंदर में, तना उतना ही होता है जितना वाटर बॉडी है, मतलब जितना पानी है, यानी पानी की सतह इतना जो है, पानी जितना कह सकते हैं कि वह वाटर बॉडीज में, तालाब में जितना पानी है उतने पानी की लंबाई तक आपको यह रहती है आपके तने, यानी इस कमल के तने। और अगर ऊपर अगर बात करें तो पत्ती जो होती है इसकी वो गोल होती है, चौड़ी होती है, और यह पानी के सतह पर फैली हुई होती है, तैरते रहती है, मतलब पानी की सतह पर रहती है, इस तरह से पानी की सतह पर आती है। और उसके कह सकते हैं कि अंदर उसके सतह पर, यानी पानी, पत्ती के जो उसके सतह होते हैं उस पर मोम टाइप के कुछ पदार्थ होते हैं, जो उनके काम क्या है? तो पानी के टच में रहने के बावजूद भी पत्तियों को भीगने से बचाना उनका काम होता है। तो
अगर मान लेते हैं कि पानी में अगर भीगते रहेंगे तो पत्तियाँ से क्या होगी, तो गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम लोग यानी उसके जो पत्ते होते हैं उसमें जो मोम होती है ना, मोम है ना, वो पानी से इसको बचाती है, इस पौधे को बचाती है, ठीक है। और इसके फूल जो होते हैं वो पानी के ऊपर के रहते हैं। चलिए, तो अब तना जो होता है इसका वो क्या होता है, खोखला होता है। तने में क्या होते हैं, तो तने में खोखला होता है और इसमें जो है आपका वायु स्थान होता है ना। वायु स्थान इसको नहीं कह सकते हैं, इसको वायु गुहाएं कह सकते हैं। वायु गुहाएं, गुहाएं का मतलब कैविटी, एयर कैविटी कह सकते हैं, मतलब खाली स्थान होता है ना। उसमें हवा भरा रहता है, लगता है कि हवा भरा है। तो इसके कारण क्या होता है, तो पौधा हल्का होता है और आसानी से तैरते रहता है ना। उसके जो पौधे होते हैं वे पानी के सतह पर तैरते रहते हैं, वे हल्के होने के कारण ही ऐसा होता है। और इसके जो चौड़े पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, तो पानी के सतह को घेर लेते हैं, जिससे वे डूबने से उस पौधे को बचाने का काम करते हैं। तो हम लोग जो है कमल के बारे में देख लिए, ये किस प्रकार के पौधा था, तो इसकी जड़ें भूमि के अंदर और उसके जो पत्तियां और फल है या फूल है जो भी है वे पानी के ऊपर रहते हैं। चलिए, अब दूसरे प्रकार के हम पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के जो पौधे हैं वो जलकुंभी ले लेते हैं। जलकुंभी है ना, जलकुंभी। अगर जलकुंभी की अगर बात करें तो देखिए यह भी जो होता है वो हल्का होता है ना, हल्का होता है। पौधा जो है, पौधे हल्के होते हैं। पौधे हल्के होते हैं और इसके जड़ और इसके पत्तियां, बस दो ही चीज़ होते हैं, जड़ और पत्तियां होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। उसकी जड़ें कीचड़ में नहीं धंसे होते हैं। वह कह सकते हैं कि आप कौन से जड़ का उदाहरण आप उसको कहिएगा, तो झाखड़ जड़ का कह सकते हैं, झाखड़ जड़ का या रेशेदार जड़ का जो है उदाहरण है। यानी उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि तने यानी पत्तियां एवं जड़, जड़ केवल पत्तियां और जड़ होती है, ठीक है। अगर हम तने के बारे में बात करें, देखिए जलकुंभी के पौधे आप इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से रहता है और इसकी पत्तियां इस तरह से रहता है ना। और इसके जो तो नीचे में है इस तरह से वो जड़ फैले रहते हैं, पानी की सतह पर इस तरह से नीचे में फैले रहते हैं, उसके कीचड़ में नहीं धंसते हैं इसके। तो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये तना का भाग होता है एक तरह से, और वो फैला हुआ होता है। क्या होता है, फैला हुआ होता है। इसके पत्तियां भी मोटी होती है, थोड़ा चौड़ी होती है, पूरी तरह से कमल इतना तो नहीं चौड़ी होती लेकिन थोड़ी सी चौड़ी होती है। और यह हरी होती है। आप यह इसके पत्ती क्या देखेंगे तो आप हरा दिखेंगे, ठीक है। तो यह जो है इसमें इसमें क्या होता है, तो वायु कोश होता है। क्या उसको कह सकते हैं, तो वायु कोश होता है, वायु स्थान होता है। आप इसको याद रखिएगा, वायु कोश या वायु स्थान, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एयर स्पेस कह सकते हैं। एयर स्पेस कह सकते हैं। एयर स्पेस का मतलब हवा का स्थान है ना। यानी उसके जो आप गोल गोल इस तरह से देखेंगे, उसके ऊपर में उसका पत्ता होता है, तो वह आप उसको अगर दबाव दीजिएगा तो आसानी से वो पचक जाएगा, मतलब आसानी से उसमें संपीड़न हो जाएगा। तो उसका कारण क्या होता है, उसमें वायु कोशें होती हैं, उसमें एयर स्पेस होती है, उसके कारण पौधे पूरी तरह से हल्का होता है और वो पानी की सतह पर तैरते रहता है ना। तो हम लोग दो प्रकार के, हाँ एक और इसी श्रेणी के पौधा आता है ना, इसी श्रेणी के जलकुंभी टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिस्टिया बोलते हैं उसको, है ना। क्या बोलते हैं, तो
पिस्टिया, पिस्टिया बोलते हैं। पिस्टिया क्या होता है, तो एक प्रकार का मतलब गुलाब के पौधे जैसा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, गुलाब के पौधे जैसे होते हैं, और यह भी क्या होते हैं, तो हल्के होते हैं और पानी की सतह पर ही तैरते रहते हैं। ठीक है, और इसके फूल होंगे वह गोल टाइप के होंगे, और जस्ट लाइक कह सकते हैं कमल की तरह। पिस्टिया के जो पंखुड़ियाँ होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब उदाहरण देखें, ये सब एक प्रकार के जलीय पौधे के बारे में हम लोग देखें। चलिए, एक आपका लास्ट है, ऐसे पौधे का हम बारे में बात कर रहे हैं जो न तो पानी के ऊपर तैरते हैं, न उनके जड़ें जो है उनकी जड़ें कीचड़ में और उसके पत्ते और फूल ऊपर में सरफेस पर रहते हैं। ऐसे नहीं, किस प्रकार के हम बारे में बात करेंगे, तो ऐसे पौधे जो संपूर्ण उसका भाग है ना, उसके संपूर्ण भाग जो है पानी के अंदर ही रहते हैं। उसके संपूर्ण भाग कहाँ रहते हैं, तो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, तो वैलिसनेरिया के पहले बारे में बात करते हैं। वैलिसनेरिया, दूसरा नंबर हाइड्रिला, है ना। हाइड्रिला एक प्रकार का पौधा है, क्या है, तो हाइड्रिला एक प्रकार का पौधा है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, ये सेजिटेरियस जो है एक प्रकार का जलीय पौधा है। इन तीन पौधे को आप समझिए, इन तीनों पौधे जो होते हैं वे जल के अंदर संपूर्ण भाग, यानी उसका जो संपूर्ण भाग होता है वह जल के अंदर ही स्थित होता है। उसकी जड़ें, उसके तने, उसके पत्तियां, उसके फल फूल जो भी हैं सब क्या होते हैं, तो पानी के अंदर ही स्थित होते हैं, है ना। और इन्हें जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, वे आसानी से इसके अंदर जो है रह पाते हैं। और अब बोलेंगे कि सर आखिर अब उसके पत्तियां तो प्रकाश में है नहीं, भोजन कैसे बनाएगा, श्वसन कैसे लेगा। तो देखिए, श्वसन के लिए जो पानी में घुले हुए गैस होती है, यानी ऑक्सीजन होती है, उसको वह ग्रहण करता है। मिट्टी उसके जो है मिट्टी में धंसा रहता है जड़, तो उसके कारण उसको पोषक तत्व मिल जाता है। तो इस तरह से वे फलते फूलते हैं पानी के अंदर ही। तो हम लोग इस है ना संपूर्ण पादप जगत में जलीय पौधे को देख लिए, किस प्रकार के जलीय पौधे होते हैं। तो हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। और नेक्स्ट में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।